बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अइम्मा इकराम की ज़िम्मेदारियों में से उसूल व आदाब का जो सिलसिला था, एक अदब ये बहुत इस ज़माने में फ़ायदामंद है अगर मस्जिदों के तहत ये होते हैं तो। आज की मजलिस में दो आदाब ज़िक्र होंगे। नंबर एक, मसाजिद के तहत में रिफ़ाही ख़िदमात की कोशिश की जाए। मस्जिद के इमाम साहब हैं तो आपकी मस्जिद के तहत में कई डॉक्टर्स रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, वकला रहते हैं, ताजिर रहते हैं और तिजारत की मुख्तलिफ़ क़िस्मों में रियल इस्टेट के ताजिर हैं, सब्ज़ियों के ताजिर हैं, फ्रूट्स के, ड्राई फ्रूट्स के ताजिर हैं, अलग अलग रहते हैं। तो इन लोगों से मुलाक़ात की तरतीब बनाकर ये इन जहन साजी करना, पहले इन हज़रात की जोड़ होना इस तरीक़े पर कि डॉक्टरों को जोड़कर उनका दीन समझाया जाए। साल में एक बार ही जोड़ लो। वकला जो आपके तहत मस्जिद के तहत में जो लायर्स हैं उनसे ताल्लुक़ात रखो, जो पुलिस हैं उनसे ताल्लुक़ात रखो, जो ऐसे ही टीचर्स हैं, हेडमास्टर्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखो, जो ताजिर हैं उनसे हर एक से ताल्लुक़ रख कर उनको जोड़। ताल्लुक़ का मतलब क्या है? उनको जोड़ कर मस्जिद में उनके शोबे का दीन सिखाने की कोशिश। उसके लिए पहले से तैयारी होगी कि डॉक्टरों के कमीशन के अहकाम क्या हैं, डॉक्टरों में ऐब छुपाने के सिलसिले में क्या हिदायत हैं, फ़ीस के सिलसिले में क्या हिदायत हैं। तो ये बहुत से मसाइल हैं जिस पर किताबें लिखी गई हैं। उन किताबों का मुताला खुलासा ख़ुद से हो सकता है, ठीक है, नहीं जो इस पर मुसन्निफ़ीन हैं उन मुसन्निफ़ीन को दावत दिया जाए। हर फील्ड वाले को उसका दीन सिखाने के लिए आप जोड़ते रहेंगे तो हर एक आपसे जुड़ जाएगा। 10 को जोड़े, 10 में से 8 ख़राब निकले, 2 तो संजीदा निकल जाएंगे, तो 2 से आपका ताल्लुक़ हो गया। अब उन 2 डॉक्टरों से कहे कि भाई हमारा ख़्याल यह है कि मस्जिद का जो सहन है या बाहर का हिस्सा है वहाँ पर हम महीने में एक बार मेडिकल कैंप रखेंगे। महल्ले की गरीब बूढ़े बूढ़ियाँ, मुसलमान गैर मुस्लिम, सबको आप बीपी शुगर टेस्ट करें फ्री में, और जो बेसिक दवाई हो सकती है 100-200 रुपए की, वो उनको फ्री दी जाएगी। हफ्ते में एक बार करना हो करें, 15 दिन में एक बार करना हो करें, महीने में एक बार करना हो करें। इस तरह हो गया डॉक्टरों के ज़रिए से मरीज़ों की खिदमत। किसी मौके पे आप रखें, लायरों को बुलाएं, उनके ज़रिए से एक मुस्लिम इंडियन को यहाँ के मुल्क की क़वानीन जो बेसिक लॉ क्या जानना चाहिए कि बुनियादी तौर पे आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको हिंदुस्तानी कानून मालूम होना चाहिए। क्या कानून है जिसे एक हर मुसलमान या हर इंडियन को जानना ज़रूरी है। 1 घंटे का सेशन रखें आप, उसके ज़रिए से पब्लिक को नॉलेज दें। ताजिरों का दीन है तो उसमें आप ऐसा करें कि भाई ताजिरों के ज़रिए से जो राशन बेचते हों या ड्राई फ्रूट्स बेचते हों तो उनसे कहें कि भाई हमारे महल्ले में फ़लाँ गरीब आदमी है, उसको बेचारे को ख़रीद के खाना तो दूर की बात, फ्रूट्स नसीब नहीं होता। हमारी तरफ से आपकी एक दरख्वास्त है कि रोज़ाना किसी 2 आदमियों को आप 50-100 रुपये का फ्रूट फ्री दे दें। अरे समझे नहीं समझे? तो इस तरह रिफ़ाही खिदमात और उन ताजिरों की फ़हरिस्त बनाई जाए, और फ़हरिस्त बनाकर ताजिरों के ज़रिए से ये काम किया जा सकता है कि हमारे महल्ले में इतने बेवा औरतें हैं, हमारे महल्ले में इतने यतीम बच्चे हैं, हमारे महल्ले में इतने मरीज़ हैं, उनके दवाइयों का या उनकी कफ़ालत का या उनके गुजारे का ये निज़ाम है। आप माहाना 200 रुपये दे दें, 500 रुपये दे दें, और ये टीम है नौजवानों की सोशल मीडिया सोशल वर्क काम करने वाली, तो ये घर घर पहुँचेगी, आपका दिया हुआ राशन पहुँचाएगी, आपकी दी हुई दवाएँ पहुँचाएगी। इस तरह आप सिर्फ निगरानी करें और इन नौजवानों के ज़रिए से और इस शोबे के अफराद के ज़रिए से काम होता है। तो ये सब किसके तहत में हो रहा है? अभी मस्जिद के तहत में हो रहा है। तो लोगों का ध्यान, ताल्लुक़, दिल मस्जिद से जुड़ेगा। और कौन करा रहे हैं साहब? इमाम साहब करा रहे हैं। अरे समझे नहीं समझे? तो वो शख्स नहीं जो मस्जिद को नमाज के लिए आ रहा है, बल्कि वो शख्स जो बाज़ारों में, घरों में, या बल्कि जो कोई कभी वास्ता ही नहीं पड़ता, उसके दिल में भी इमाम की अज़मत बैठेगी। ऐसे ही इमाम के निगरानी में गैर मुस्लिमों को क़रीब करने की शक्लें कि अपने एरिया में यानी मस्जिद के अतराफ़ में जो गैर मुस्लिम रहते हैं उनकी फ़हरिस्त बनाई जाए। अब जब आप राशन बाँटेंगे, दवाइयाँ बाँटेंगे, कपड़े बाँटेंगे, कम्बल बाँटेंगे, तो उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम की तफरीक़ ना करें, उन गैर मुस्लिमों तक भी पहुँचे। भी मस्जिद से आए हैं, जैसे आते ना भाई जमात मस्जिद में आई है, फ़लाँ जगह फ़लाँ से आए हैं हम लोग, मस्जिद में गश्त की बात चल रही है, अल्लाह रसूल की बात चल रही है, अगर आपके पास 10 मिनट टाइम हो तो तशरीफ़ लाएँ, बहुत फ़ायदा होगा। जैसे ये समझाते हैं वैसे हम भी मस्जिद से आए हैं, हम इमाम साहब हैं, ये मुअज्जिन साहब हैं, सदर साहब हैं, ये हमारे महल्ले के नौजवान हैं, आपके लिए कम्बल लेके आए हैं, हम आपके लिए सब्ज़ी लाएँ, आपके लिए फ्रूट्स लाए हैं। तो जो दीन की बात लेके पहुँचे थे ना, कभी आप महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार पहुँच जाओ ना, इस तरह खैर खाई और उसकी ज़रूरत, दुनियावी ज़रूरत को लेकर, तो कितना आदमी मुतासिर होगा।
तो गैर मुस्लिमों को भी क़रीब करने की कोशिश की जाए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। लोगों के अंदर जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म होती हैं। और एक काम रिफाही इसमें ये भी हो सकता है कि आदमी सरकारी स्कीमें, जैसे अब राशन कार्ड बनाने का मौका आया तो घर घर पहुंचकर नौजवानों को लेकर राशन कार्ड बनवाने की कोशिशें, आधार कार्ड करेक्शन करना है उसकी कोशिशें, वोटर आईडी बनाना है उसकी कोशिशें, और कोई दस्तावेज़ है जैसे मुसलमानों के उनके कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनाना है तो घर घर पहुंचकर उसका शऊर बेदार करें। या मुसलमानों को या लोगों को कोई ऐसी स्कीम है सरकारी जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है कि आपको हुकूमत 2 लाख रुपए ख़र्च देगी, उसमें से 1 लाख रुपए माफ़ कर देगी, ऐसे भी चलते हैं बहुत से मौक़ों पर, तो वो कर्ज़ा दिलाने की कोशिशें। जो स्कीम ऐसी हो जिससे फ़ायदा उठाना शरअन दुरुस्त हो, वो मस्जिद के तहत में इमाम साहब की निगरानी में मुतारफ़ भी हों और वो आम भी किए जाएँ, ये रिफाही खिदमात हैं। और ऐसे स्कॉलरशिप दिलाना हो बच्चों को तो उसमें क्या कोशिश आपकी हो सकती है। तो जिसको भी आपकी तरफ से फ़ायदा पहुंच जाएगा, मादी फ़ायदा, तो आदमी उससे गिरविदा हो जाता है, चाहने वाला हो जाता है। दुनिया इस वक्त रूहानियत का फ़ायदा पहुंचाने वालों से जैसे अच्छा ताल्लुक़ रखती है, वैसे मादी फ़ायदा पहुंचाने वालों से भी ताल्लुक़ रखती है। ऐसे ही महल्ले में, बस्ती में कोई मफाद आम्मा वाला काम हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से सड़क डलाना है, गली सही कराना है, नाले डलवाना है, उस मौके पर कोई टेंशन नहीं ले भाई, चंद नौजवानों को जोड़ो, ज़िम्मेदारों को जोड़ो और बोलो कि भाई सब जगह के नाले सही हो रहे हैं, सब जगह के सड़क सही हो रहे हैं, हमारी महल्ले का ही ख़राब है, चलिए फ़लाँ जाके कॉरपोरेटर से बात करते हैं, फ़लाँ से बात करते हैं। इसमें जो आप पहल दिखाएंगे, खाली आपको थोड़ा सा तरगीब देना है बस, बाकी जाके बात करने वाले, फ़लाँ करने वाले जोशीले नौजवान रहते हैं, संजीदार भी रहते हैं, तो वो लोग कर लेंगे। ऐसे ही बाज़ मरतबा ऐसे होता कि सरकारी हॉस्पिटल शान होता है कभी कि आपकी बस्ती के लिए सरकारी हॉस्पिटल नाफिज किया गया है, शान किया गया है, या दवाखाना या नहीं तो सरकारी स्कूल, कोई भी इस तरह की जो हुकूमत के फ़ायदे की रहती हैं, या नहीं तो बाज़ वो लोग होते हैं जो सूदी क़र्ज़ों में मुब्तला रहते हैं, उसको 10,000 की वजह से सूदी क़र्ज़ में मुब्तला है। किसी ताजिर को पकड़ो, भाई आपकी ज़कात की रकम है, इस बेचारे को दे दो, सूदी क़र्ज़ से निकल जाएगा। और बेचारा कोई सड़क पे, फुटपाथ पे थैला डाल लेके वहाँ पर सब्ज़ी सामान बेच रहा है, किसी बंदे से मिले, मुलाकात करे, भाई फ़लाँ बेचारा अपनी रोज़ी रोटी के लिए वो थैलों पे और लकड़ियों के टोकरे में बेच रहा है, आप एक बंडी दिला दें उसको, बंडी 10-12 हज़ार 15 हज़ार की आती है। तो इस तरह कोई भी आपके ज़ुबानी बातों से भी किसी का फ़ायदा हो जाता है, तो इसमें इमाम को पीछे नहीं रहना चाहिए। बाज़ मरतबा कब्रस्तान की हिफाजत का, ईदगाह की हिफाजत का मसला आता है, वहाँ पर पूरी सफाई करवाना है, वहाँ पर बाउंड्री वाल उठाना है, वहाँ पर कोई जाली लगवाना है, इससे हमारा ईदगाह महफूज होगा, मस्जिद महफूज होगी, तो अपने नौजवानों को लेकर चलना पड़ता है। तो इन कामों में हिस्सा लेने की कोशिश करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत के मामले में मुकम्मल आम इंसानियत को एक ख़ानदान का दर्जा दिया है। गुज़िश्ता अपने पास भी 2 जुमा से जो उन्वान चल रहा है वो यही चल रहा है, खिदमत खल्क़ और रिफाही खिदमत, अहमियत, तरीक़ेकार, शराइत, फ़ायदे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात, सहाबा इकराम के वाक़यात की खिदमत खल्क़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत से पहले खिदमत ही की है। इबादत के वाक़यात वो गैर शरई, यानी शरीयत तो आई नहीं थी ना, आप अपनी तरफ से कर रहे थे, शरीयत तो उस वक्त थी भी नहीं है। बाकी आपके जो अखलाक़ हैं खिदमत खल्क़ के ही हैं, जो भी हैं नबुव्वत से पहले। तो आपने सारी मखलूक़ के बारे में फ़रमाया, अल खल्क़ु यालुल्लाह, सारी मखलूक़ अल्लाह की मोहताज, जो इनमें सब के साथ हुस्न सलूक करेगा वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा होगा। दूसरी रिवायत है, खैरुन्नास अनफ़ाहुम लिन्नास, जो लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो नाम है उसमें आपकी खूबी ये भी है कि रिफ़ाही खिदमत में बहुत आगे रहा करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर भी खिदमत का जज्बा बहुत ज़्यादा था। और हमारी बस्ती में जैसे हम लोग डॉक्टर मालदारों को जानते हैं, सदर को जानते हैं, सेक्रेटरी को जानते हैं, फ़लाँ मेंबर को जानते हैं, हमारे मस्जिद का इमाम ना किसी यतीम को जानता होगा, ना किसी कमज़ोर को, ना किसी माजूर को, ना किसी बेवा को, ना किसी पड़ोसी को, ना किसी मुसाफिर को, ना किसी मकरूज़ को, ना किसी मोहताज को। तो कमज़ोरों से तो ताल्लुक़ नहीं है ना आपका, तो उन कमज़ोरों तक आप पहुँचे ही नहीं हैं, या कमज़ोर आप तक आया तो आप तवज्जो नहीं दिए हैं। तो उन कमज़ोरों की दुआएं, उन कमज़ोरों को मजबूत करना, यही आपके दिन कल के लिए दस्तोपा बनेंगे, आपके बाजू बनेंगे। आपके लिए अपने जेब से कुछ करना नहीं है, बस आपकी तड़प,
आपका दर्द और फिर आपकी तवज्जो चाहिए बस। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, इमाम साहब कुछ काम है तो बोलिए, कुछ खिदमत है तो बोलिए, कर लेता हूँ। ऐसे भी लोग रहते हैं। और ख़िदमत यह है कि भाई फ़लाँ मोहताज है, आप उसकी कर दो, यही मेरी खिदमत है। इससे अज़मत भी बढ़ेगी। भाई हम इमाम साहब को पूछे खिदमत है क्या, बोले तो इमाम साहब कुछ भी नहीं लिए अब तक, बेचारे वो ये बोलते हैं कि उनकी खिदमत कर दो। इससे भी सामने वाले के दिल में इमाम की अज़मत बढ़ती है। कौम उनकी हाजत रवाई और ख़िदमत के लिए हमेशा कमर बस्ता भी रहती है कि इमाम साहब बोलेंगे तो फ़लाँ करेंगे। अब ऐसे मौके पर मोहताज लोगों को बेयार व मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। अपने अजीज़ व क़ारिब की तरह हर इंसान के ताउन, रिश्तेदारों की तरह फ़हरिस्त बनवा कर रखना चाहिए कि हमारी मस्जिद के तहत में कितनी बेवा औरतें हैं, कितने यतीम बच्चे हैं, कितने मोहताज हैं, कितने बीमार हैं, कितने गैर मुस्लिम हैं। ये सब फ़हरिस्त हो तो उन तक हमें नफ़ा पहुँचाने के रास्ते अल्लाह ताला ख़ुद खोलते जाते हैं। तो आज के दौर में अगर हम सिर्फ़ बयानात से, दावत तबलीग से, या नहीं तो इस्लाही बयानात से और जुमा के खुतबात से सबको ख़रीब करना चाहें तो नहीं हो सकता। बहुत से लोगों को खिदमत के ज़रिए से दिल जीत कर ख़रीब करना पड़ता है। आज के ज़माने में देख लो कि ईसाई लोग हैं, वो जो अपने मज़हब की इशाअत कर रहे हैं वो खिदमत से ही कर रहे हैं। वो बाइबल के हक़ाइक़ और बाइबल के अक़ीदे वो समझाना, गाँव देहात की औरतों को क्या समझ में आएगा? उन्हें तो कुरान समझ में नहीं आता, अल्लाह रसूल समझ में नहीं आते। वो सब बाइबल की फ़लाँ बातें समझाने के बजाय वो खिदमत करते जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल से, कहीं स्कूल से, कहीं क़र्ज़ों से, कहीं बीमारों से, हर तरीक़े की खिदमत करते हैं और आखिर में वो ईसा अलैहिस्सलाम के अक़ीदे ईसाइयत को समझाते हैं और उसे दिल में बसाते हैं। तो बहुत सी कौमें वो हैं जो गाँव देहातों में टारगेट बना कर ईसाइयत बना रही है या क़ादियानियत बना रही है, क़ादियानी बना रही है, ईसाई बना रही है कि या और बना रहा है, तो पैसों के बलबूते पे कर रहे हैं, खिदमत के नाम से कर रहे हैं। तो हमसे जो हो सकता है इसमें करने की कोशिश करना चाहिए। एक काम तो ये है। दूसरा काम जो और बहुत आसान है, हर इमाम कर सकता है, मुसल्लियों के गम में शरीक रहने की कोशिश करना। गम में शरीक रहने का मतलब क्या है? कोई मुसल्ली बीमार हो गया तो ऐसे मौके पर शरीयत की हिदायत क्या है कि भाई इयादत को जाएं उसकी। कोई महल्ले के जो दूसरे साथी हैं उनको लेके जाएं, भाई फ़लाँ साहब आते थे, पहली सफ़ में खड़े होते थे, मुअज्जिन के बाजू इमाम के पीछे खड़े होते थे, नज़र नहीं आ रहे हैं, बीमार हैं, चलिए उनकी आदत को जाके आते हैं। 100 रुपये 50 रुपये का फ्रूट ले लिए, पहुंच गए, घर पहुंचे, भाई इमाम साहब आए, क्यों आए हैं? आपकी खैर खैरियत पूछने आए हैं। तो वो आदमी चाहे आपसे मानूस हो कि ना हो, लेकिन ऐसे मौके पर एक गम का मौका है, एक खुशी का मौका है। इस मौके पर जो भी साथ देता वो हमेशा याद रह जाता है। इस वास्ते देखो, आप रिश्तेदारों में भी देखे होंगे, हमारी शादी में नहीं आए उन्होंने, हम नहीं आते अब उनकी शादी में, तो खुशी में शरीक ना होने पर भी लोग ताल्लुकात तोड़ लेते हैं। और गम में नहीं आए तो उस मौके पर भी हमेशा याद रखते हैं। तो आपके गम में भी कोई शरीक नहीं होगा। तो एक तो ये है कि आदमी अपना बन जाता है गम में शरीक होने से। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि गम में शरीक होना यह ख़ुद सुन्नत नबवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात में कितना मिलता है, यहूदी बच्चा बीमार है तो इयादत को गए, फ़लाँ बीमार है तो इयादत को गए। और मुसलमान के हुकूक़ में से है कि जब कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो इसकी इयादत को जाए, तो ये सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिल जाता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि बाज़ मरतबा जो बदगुमानियाँ होती हैं, नफ़रतें और दूरियाँ होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। आप समझिए कि देवबंदी मसलक के हैं, यानी उस नज़रिए के हैं, और दूसरा जमात इस्लामी का है या अहले हदीस का है या वो बरेलवी नज़रिए का है। अब वो आपको हमेशा इसी नज़र से देख रहा होगा कि कब मरता, कब हमारे मसलक का इमाम आना, कब जाता, कब हमारे मसलक का लाना। ऐसे ही सोचते ना बाज़ लोग जो शिद्दत पसंद रहते हैं। अब देखो, अभी एक बरेलवी की नात चल रही है, उसमें वो बोल रहा है कि कब काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी से नजदी इमाम हटे और वो मर जाए या फ़लाँ हो जाए और फिर सुन्नी इमाम आए बोल के। अरे समझे, वहाँ तक भी बेचारे तड़प रहे हैं। और ऐसे महरूमुल क़िस्मत हैं, वहाँ जाने के बाद भी बाज़ वो हैं जो इमाम हरम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते और ये बोलते कि उनकी नमाज़ नहीं, उनके पीछे नमाज़ नहीं होती, वो मुशरिक हैं। अरे समझे, आप ख़बर के तवाफ़ लो, आप सजदा करो, आप चादर चढ़ाओ, आप यहाँ मन्नतें मुरादें मानो, फिर भी मुवाहिद हैं आप। और वो बेचारा कुछ भी ना करे, सिर्फ काबे की इमामत करे वहाँ खड़े होके, वो मुशरिक है, वो गुस्ताख़ रसूल है वो। ऐसी महरूमुल क़िस्मत है। तो ऐसे नज़रिए के भी होते हैं बाज़ लोग जो मसलक में बहुत शदीद
शिद्दत और तआस्सुब परस्त हो जाते हैं। अब अगर आप उनकी बीमारी पर जाके खैर खैरियत पूछेंगे, फ्रूट्स देंगे, सेहत की दुआ करेंगे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, जल्दी सेहत दे, शिफ़ा दे, तो वो सोचेगा अरे मैं तो इनकी निकलने की दुआएं कर रहा था, ये मेरी सेहत और शिफ़ा की दुआ करे। तो मसले की शिद्दत भी क्या हो जाता है, उस मौके पर ख़त्म हो जाता है। तासुब और नफ़रतें भी क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। वो सोचेगा कि हमारे अपने मसलक के कोई भी नहीं आए, खाली फ़लाँ टाइम पे बुला लेते रहते हमारे को, हमारे से काम निकाल लेते रहते। इमाम साहब देखो बेचारों को, आज तक मैं उनको सलाम नहीं किया, लेकिन वो मेरे घर पे मेरी इयादत के लिए आए। अरे समझे नहीं समझे? तो इससे ये भी फ़ायदा होता है। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि लोगों को बीमारी और गम के मौक़ों का दीन मालूम नहीं रहता। आप जुमा के बयानात में फ़लाँ मौके पर उमूमी बयानात करेंगे, या बीमारी के अहकाम कितने बयानात में सुने होंगे आप भी, अरे समझे, ताज़ियत के अहकाम कितने बयानात में सुने होंगे। अब उस मौके पर आप जब शरीक होंगे तो आपको एक मौका मिल जाता है कि बीमारी के मौके पर मरीज़ को क्या करना चाहिए। बहुत से बीमार वो हैं जो बीमारी में हैं लेकिन फ़ोन देख लेके बैठे रहते, डॉक्टर मना किया, नहीं चलना फिरना कुछ भी नहीं, अब गधे की तरह लेटा हुआ है, खाली फिल्म देख रहा है, सीरियल देख रहा है, हंस रहा है, वहीं बड़ा बड़ा ख़बरस्तान बन गया उसका वहीं पर। अब उसको सब बीमारी के हकाम क्या है, क्या करना चाहिए, नमाज कैसे पढ़ना है, बीमारी में पाकी सफाई कैसे, बीमारी में क़िबला रू होने का मसला कैसा है, वो हकाम बता सकते हैं आप उसको। ऐसे ताज़ियत का मौका है, किसी का इंतकाल हो गया, अब उस मौके पर क्या करना चाहिए, अभी मरहूम के इसाले सवाब का तरीक़ा क्या है, मरहूम की मीरास का मसला क्या है, ये सारे वो मसाइल भाई आया हूँ आप के तसल्ली देने के लिए। अल्लाह आपको के मरहूम को जन्नत अता करे, अज़ाब क़ब्र से बचाए, आपको सब्र जमील दे। अब 2-3 बातें सुन लें, इस मौके पर दीन की बात करना था। एक तो है कि मीरास जल्दी तकसीम करने की फ़िक्र करें, बहुत बड़ा मसला है मीरास का, और मरहूम के इसाले सवाब के लिए ये तरीक़े अपनाएं। अब उस मौके पर आप क्या कर दिए, ताज़ा दीन समझा के आ गए। आपका वो मोतक़िद है, आप बड़ी उम्र के हैं, आप मुस्बत और अच्छे अंदाज से समझा सकते हैं, समझा दिया आपने, तो वो उस मौके का दीन उसे मिल गया, ये भी फ़ायदा हो गया ना। चुनांचे देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये सब वाक़ियात हैं। इशारतन यहूदी के बच्चे के बीमार होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए जा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला एक मुक़्तदी के गैर हाज़िर होने पर उसके घर जाकर उसके हवाले लेते हैं। फ़ज़ाइल अमाल में सुना होगा आपने, एक नौजवान गैर हाज़िर था, नमाज फ़जर में नहीं आ सका, उसके घर जाके आपने उसके वालिदा से बात की। तो यहाँ पर ये हज़रात यानी आप अलैहिस्सलाम और हज़रत उमर, ये बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, हम तो उनके क़दमों के धूल को भी नहीं पहुँच सकते। वो अपने पीछे पड़ने वाले मुक़्तदियों के अहवाल से बाखबर हैं। हम क्या हैसियत रखते हैं कि हमारे पीछे के कौन आया कौन नहीं आया हम ख़बर ही ना लें। तो पाबंदी से आने वाला मुसल्ली 2 हफ़्तों से गायब है, उसकी इक़्तिदा मेरे सवाब में इजाफ़े का ज़रिया है। मुक़्तदी बढ़ेंगे तो मेरा सवाब भी बढ़ेगा। वो नज़र नहीं आ रहा, उसके मुतालिक़ मालूमात करने की फ़िक्र भी नहीं है, तो ऐसा रहेगा बेताल्लुक़ी वाला मामला। तो इमाम नहीं रहे तो मुक़्तदियों को क्या टेंशन। मसलन समझिए कि इमाम बीमार हो गया, आपको ताज्जुब होगा कि एक मरतबा, अच्छा हमारे ही जो हज़रत आए थे, हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ैद मज़ाहिरी साहब दामत बरकातुहुम नदवतुल उलमा के बड़ी शख्सियत हैं, उन्होंने सुनाया कि अभी हाल में ही 2 घुटने बदले हैं उन बेचारों के मर्ज़ की वजह से, 2 घुटने। उसके बावजूद भी अब फ़िल वक्त वो 7 मस्जिदों में जुमा पढ़ाते हैं। अरे समझे, 6 मस्जिदों में सिर्फ बयान करते हैं, 1 मस्जिद में बयान के बाद जुमा की नमाज़ पढ़ाते हैं। 12 सवा 12 से उनका सिलसिला शुरू होता है तरतीबवार, तो 3 बजे जाकर 3 बजे के आसपास में उनकी जुमा की नमाज़ होती है। वो सुनाने लगे कि आज से लॉकडाउन से पहले उस वक्त उनके ज़िम्मे में 4 या 5 मस्जिदें थीं, और ये घुटने बदलने के मर्ज़ में जो है 2 महीने तक वो बिस्तर पर रहे, जुमा पढ़ाने के लिए नहीं आए। तो उस वक्त हज़रत ने ख़ुद सुनाया कि उन 2 महीनों के अरसे में एक मुसल्ली आकर खैरियत नहीं पूछा मेरी। अरे नहीं समझे, हमारे ख़तीब साहब जुमा पढ़ाने के लिए आते थे, हालांकि वहाँ पर तो किसी जगह जुमा पढ़ाने का कोई मुआवज़ा भी नहीं है, और अब भी नहीं है। 7 जगह जुमा पढ़ाते हैं, किसी मस्जिद का मुआवज़ा नहीं है उनका, नहीं समझे। अभी भी है ना, परसों ही आगे गए हैं, तस्दीक कर सकते फ़ोन करके क्या ऐसा है क्या बोल के। तो कितनी बेताल्लुक़ी है देखो अपने इमाम से, अपने ख़तीब से। हालांकि वो साहिब निस्बत बुज़ुर्ग हैं, बड़े आलिम दीन हैं, बाकमाल शख्सियत हैं। अब ऐसा हम लोगों के साथ हुआ तो कितना अफसोस होता, कितना दिल टूट जाता। लेकिन वो लोग चूँकि अल्लाह वाले होते हैं तो इससे वो तासुर नहीं लेते,
यानी नाउमीद या बदगुमान नहीं होते। वो उसमें से भी एक अच्छा खैर का सबक निकाल लेते हैं कि हमारी तो उतनी इस्लाह नहीं हुई ना, हम तो वैसे ही बदगुमान रह जाते। तो अगर हमारा उनसे ताल्लुक़ नहीं रहेगा तो वो लोग भी हमारे से ताल्लुक़ काट लेंगे, और मुफीद मशवरे जो उनको मौके से हम दे सकते हैं वो नहीं दे सकते अब, क्योंकि वो उस दर्जे का गहरा और करीबी ताल्लुक़ नहीं रहा। इसलिए बेरुखी अब नहीं अपनाना चाहिए। मुक़्तदी के दिल में इमाम की वक़्त बढ़ाने की कोशिशें, और वो काम होना चाहिए जिससे मुक़्तदी के दिल में इमाम की वक़्त बढ़े। बीमार हो जाए, इमाम बीमार हो जाए तो मुक़्तदियों की ज़िम्मेदारी है कि भाई वो इमाम की आदत करे, और इमाम की भी ज़िम्मेदारी है मुक़्तदियों की आदत करे। अफ़सोस होता है कि गम के मौक़ों पर साथ देने वाला कोई इंसान ना हो। हमको भी होता, जैसे हम बीमार हो गए, कोई उस्ताद नहीं पूछा, कोई रिश्तेदार नहीं पूछा, तो थोड़ी देर के लिए होता है कि भाई हम मदरसे का जायज़ा लेते, कोई पूछ रहा ही नहीं, बीमार हो गए। फितरी तौर पर हर इंसान के साथ ये चीज़ रहती है। इसी वास्ते आप अलैहिस्सलाम पर क़ुरबान जाइए, जो हिकमतें दी हैं अल्लाह ताला ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को, मुसलमान का हक़ करार दिया है, बीमार हो जाए तो इयादत करो, हक़ है उसका। अरे नहीं समझे, हक़ का मतलब राइट से, मेरी चीज़ है ये, मुझे मिलना चाहिए। नहीं मिली है का मतलब है कि जितने लोगों से मेरा ताल्लुक़ है और मेरी बीमारी पर जिसने भी मेरी खैरियत नहीं पूछा, मतलब है कि वो मेरा हक़ मार रहा है। अब जो मेरा हक़ मारे मैं उसके साथ कैसा ताल्लुक़ रखूँगा? अरे नहीं समझे, तो ये दीन की तालीम है। ये आपने इसमें तमीज़ भी नहीं फरमाई है कि मुसलमान हो के गैर मुस्लिम है। पड़ोसी के जो हुकूक़ हैं उसमें पड़ोसी बीमार हुआ तो इयादत का हुक्म है, चाहे मुसलमान हो के गैर मुस्लिम हो, बहक़ बहैसियत पड़ोसी उसकी इयादत करना चाहिए। तो इसमें हम अहले इल्म काफ़ी कोताही करते हैं, इस मसले में करते हैं, मतलब इयादत करते होंगे बहुत से हजरात, जो करते हैं वो सब लोगों का दिल जीते हुए हैं। बीमारी और परेशानी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिसमें आदमी हमेशा अपने मोहसिनों को याद रखता है। जब आदमी किसी का दिल जीत लेता है तो फिर वो ग़ुलाम की तरह खिदमत करने तैयार हो जाता। बाज़ मरतबा देखो ऐसा भी होता कि अपनायत अल्लाह ताला ऐसा करिश्माती तौर पे बदल देते। 3 दिन से बीमार रहता, डॉक्टर के पास जा के थक गया, आप बोल देता छोड़ दे रहा हूँ मैं, अब क्या होता हूँ दो बोल। तीसरे दिन आप पहुँच गए इयादत के वास्ते, पानी पे दम करके दे दिया आपने, चौथे दिन शिफा मिल गई। अरे समझे, अब तो बैत हो जाएगा आपसे, वो तो मुरीद बन जाएगा आपका। अरे 3 दिन गया साहब डॉक्टर के पास, 2000 रुपये हो गए, मौल साहब आए दम करके दिए, रात तक तबीयत अच्छी होना शुरू हो गई। अरे समझे नहीं समझे, अल्लाह ताला बास मरतबा ऐसा भी कर देते हैं कि करिश्माती तौर पर तबीयत के दुरुस्त होने का मौका भी वही था जिससे पहले आप पहुँचे। अब उसकी सेहत पर आपको नहीं भूलना चाहिए कि मेरे दम में इतना दम है बोल के। मैंने जो दम किया है पानी, उस दम में इतना दम है कि वो 3 दिन से बीमार था, वो एकदम क्या हो गया, सही हो गया। आपको तो हमेशा अल्लाह का ही शुक्रगुजार होना चाहिए। और बाज़ मरतबा हॉस्पिटल में वो अगर एडमिट है आपका मुक़्तदी, वहाँ आप 2-3 बंदों को लेके पहुँच गए, तो जाहिर सी बात है कि आप अकेले नहीं जाएंगे, 2-4 बंदे साथ रहेंगे या 2-3 भी साथ रहेंगे। 4 बेड है वहाँ पर, एक बेड पे जाके आप खैर खैरियत पूछ के, फ्रूट्स रख के, सर पे हाथ रख के शिफा की दुआ मांग के आ रहे हैं, तो दूसरे जो मरीज़ हैं वो पूछेंगे कौन थे जो आके गए। हाँ, मरीज़ों की भी दोस्ती होती ना हॉस्पिटलों में। एक बेड वाला दूसरे बेड वाले का गम सुना लेते रहते। तो उन्हें कौन थे साहब? नहीं, हमारे मस्जिद के इमाम साहब थे। मस्जिद इमाम साहब थे, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, इमाम साहब थे, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ उनके पीछे, खैर खैरियत इयादत के लिए आए हैं। तो वो ख़ुद 2-4 जुमले बोले। अच्छा, आप वो हिंदू है तो बोलेगा आपके जो उनके ज़ुबान में जो पंडित जो भी बोलते हैं ना वो लोग, आपके पंडित और आपके जो मुस्लिम इमाम हैं उनमें और आप में इतना अच्छा ताल्लुक़ रहता। हम लोग मंदिर गए तो हमारे को फ़लाँ सीढ़ी पे आने नहीं देते, दूर रखते, फ़लाँ करते, ये इतना करीब आके आपके साथ बैठ के खैर खैरियत पूछ के गए। उससे ख़ुद दूसरे लोगों पर क्या होता है तो अच्छा तासुर पड़ता कि इन लोगों में एक जहती और आपसी हमदर्दी और गमखारी का मामला बहुत अच्छा है। ये सब वो हिकमतें हैं जिसे सोचने पर आदमी ख़ुद ब खुद आमदा हो जाता है कि वहाँ वाक़यतन एक बहैसियत इमाम मुझे ये करना चाहिए। ये इस वास्ते आज ही अर्ज़ कर रहा है। बाज़ मरतबा सोचता है कि भाई इमाम की ज़िम्मेदारियों में ये भी है, बोले तो इमामत न को मेरे कब छोड़ दो बस। क्या जिम्मे, अब तक तो 15-20 किस्तें हो गई। अरे समझे, 1-1 घंटे की, 40-40 मिनट की।
हम तो समझ रहे थे इमामत का मतलब है कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ाओ और चलते बनो, पतली गली से निकल जाओ या जो गली है उससे निकल जाओ। आप तो निकलने ही नहीं दे रहे इमामत से। तो आदमी मुस्बत सोचना चाहिए। खैर, गम का जो भी जैसे कभी मुख्तदियों के घर में किसी का इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया, बीवी का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया, तो ऐसे मौके पर आप जाके तसल्ली के जुमले दिए कि भाई अल्लाह ताला जो मरहूम है मग़फ़िरत करे, जन्नत दे। वो समझता भी है ना कि भाई ज़िंदगी में भी वो दुआएं मांग। शरीयत फ़िक़्ह का भी मसला क्या है कि अगर आदमी का इंतकाल हो जाए तो उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाने का हक़ उसका इमाम होता है। अगर कोई वारिस ज़िंदा ना हो जो इस काबिल के वो नमाज़ पढ़ा सके तो इमाम उसका ज़्यादा हक़दार है। वजह क्या है? वजह यह है कि मरने वाले ने इसको अपनी ज़िंदगी में इमाम बनाया है, तो मतलब यह है कि मौत पर भी ये इसका इमाम है। ये दलील है इसकी। अरे नहीं समझे? इस वास्ते दूसरे महल्ले के इमाम को आके यहाँ नमाज़ पढ़ाने की इजाज़त नहीं रहती है। अब ये और मुसीबत है कि बाज़ लोगों को जनाजे पढ़ाने का बहुत शौक़ रहता। वो ढूंढ ढूंढ के जहाँ जनाजा वहाँ पहुँच जाते और घुस के जाके खड़े हो कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। जनाजा पढ़ाने उनको नहीं दिए तो नाराज़ हो जाते, गुस्सा हो जाते। उसे भी लोग पता नहीं क्या समझ रखे हैं। मसाइल जो जुमहूर फ़ुक़हा ने लिखे हैं उससे नहीं हटना चाहिए। बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों का भी दिमाग ख़राब है या जहन नहीं बना है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हो जाता है। आदमी एक नज़रिए को लेकर, जुमहूर के नज़रिए को लेकर काम करते चलते रहना चाहिए। तो जनाजे की मौके पर आप जाके कुछ तसल्ली दे दिए, कुछ अच्छे जुमले बोले, दुआएं मग़फ़िरत करे, तो वो भी सोचेगा हम तो ज़िंदगी में इमाम साहब से बोल रहे थे इमाम साहब दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। आज तो इमाम साहब खुद आए दुआ करने के लिए, तो उससे अज़मत बढ़ेगी। बाज़ वो लोग होते हैं कि अगर बाज़ अइम्मा ऐसे भी हैं जिनसे हमारा भी वास्ता पड़ा है, बाज़ बेचारे वास्ता पढ़ने का मतलब मुशाहदे के तौर पर, तजुर्बे के तौर पे नहीं, मुशाहदे के तौर पे, कि कोई आके बोला कि इमाम साहब थोड़ा दुआ कर, नहीं करते हम दुआ किसके वास्ते भी, झटक के भिजा देते। तो अब दूसरे मौके पर ऐसे इमाम को सलाम करने भी तैयार नहीं होता। अरे हमारे वालिद बीमार थे भाई, खाली दुआ करो बोला तो झटक के भिजाती है, इनका क्या जा रहा था दुआ कर दिया तो। अब वो बेचारा इज़्ज़तदार रहा, ख़ानदानी रहा तो इज़्ज़त से बोलता, अगर वो ख़ानदानी नहीं रहा, 4 मीनार का 1 मीनार रहा तो फिर गिल लेता हो सीधे सीधे। तो इसलिए कोई हादिसा हो गया, मिसाल के तौर पर हादिसे के मौके, जैसे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, उस मौके पे जाके आप तसल्ली दे दें। बहरहाल गम का कोई भी मौका हो तो हम पहुंच जाएं, तसल्ली दे दें। 10-15 मिनट की बात रहती है, उससे आदमी के ताल्लुकात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और हम भी देखें कि आम तौर से मौलवी के भी ताल्लुकात सिर्फ दीन की बुनियाद पर होते हैं, वरना आप देख लीजिए सब लोगों की तरह हमारे भी 4 भाई हैं, फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं, शादियाँ हो गई, किसके बच्चे उनको हो गए, किसके घर उनको हो गए। अब 24 घंटे नहीं, एक हफ़्ता गुजर जाता, एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता। किसकी ज़िंदगी उसको लगी हुई है। आप ख़ुद अपने चाचा मामू उनको देख लो कि आपकी वालिदा से आपके मामू बात करें कितने दिन हुए। दोनों भाई बहन है ना, आपके ताया आपके वालिद से बात करें कितने दिन हुए। रिश्तेदारियाँ हालांकि भाई भाई हैं दोनों, लेकिन ज़िंदगी का मैदान जब बड़ा होते जाता है तो फिर ताल्लुकात कम होते जाते हैं। अब हर एक को अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी रहती। बहैसियत इमाम रोज़ाना बात करने वाले मेरे से कौन है? मेरे मुख्तदी हैं, इनसे ही मेरा खैर खैरियत सलाम, अच्छे हैं क्या, फ़लाँ हैं क्या, यश मेरे हैं, सब कुछ मेरा परिवार की तरह है। अगर इनसे मेरा ताल्लुक़ अच्छा रहा, मजबूत रहा, तो मैं बीमार पड़ने पर सबसे पहले ये आते मेरी इयादत के वास्ते, खैरियत के वास्ते, कब जबकि मैं उनका दिल जीता हूँ। तो बहुत से फ़ायदे हैं गम के मौके पर साथ होने में, और उनको उस मौके का दीन समझाने का भी मौका मिलता है जब हम गम में उनके शरीक होते हैं। इसलिए इमाम इसको भी अपनी ज़िम्मेदारी समझकर, अखलाक़ी ज़िम्मेदारियाँ, ये जो भी आपको तरतीबवार सुना रहे हैं, ये सब क्या हैं? अखलाक़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। आप अखलाक़ आपके ये हैं कि आप ऐसे रहें, और अखलाक़ से आदमी का दिल जीता जाता है। और बाज़ वो हैं अखलाक़ी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ शरई ज़िम्मेदारियाँ भी हैं कि शरीयत भी आपको इस मौके पर ऐसा हुक्म देती है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।